गुड मॉर्निंग रोशन। बाकी लोग क्वेश्चन बन रहा है, बन गया ये सारा, कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 11G। सारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सभी सारा बन गया, ये 11G बन गया सारा। बोलो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है। पढ़ते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स तुम लोग पढ़े हो कुछ कुछ 11th क्लास में, जब पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स पढ़ाया गया होगा या फिर सर्कल पढ़ाया गया होगा। तो फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। हाँ बोलो, कौन सी क्या डाउट है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बोलो मौसमी, क्या डाउट है? बोलो बोलो, क्या डाउट है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में साइन चेंज हो रहा है, तो कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन मौसमी? कौन सा क्वेश्चन बोलो? क्वेश्चन नंबर 25। fx is increasing on -1/2। क्वेश्चन नंबर 25, fx इक्वल टू दिया हुआ 6 प्लस 12x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। देखते हैं क्या है। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25 नंबर में 12 हो जाएगा, 6 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा प्लस 6x और उसके बाद हो जाएगा -6x स्क्वायर। ये तो कल हमको लगता है इस सवाल थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो ये हमको लगता है बताए थे। ये खाली बस साइन चेंज है ये। 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? x इंटू एक्स, 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स। ऐसा करो -6 कॉमन ले लो, -6 कॉमन ले लिए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, -1 नहीं +1, ये फैक्टराइज करो, ये हो जाएगा। होगा ये? बोलो, इतना आया? बोलो बोलो, इतना इतना आया? चलो ठीक है, इतना जब आ गया तो माइनस फिर से अंदर कर दो, माइनस फिर से अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स और उसके बाद x प्लस 1,
अब देखो कि ये फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। देखो ये कहाँ पे आ रहा है, एक हो गया तुम्हारा 2 और एक हो गया -1, ये -1 का आ जाएगा। इंटरवल निकालने में प्रॉब्लम हुआ, देखो तो -1 2, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बोलो। अब देखो जब यहाँ तक ठीक है, तो अगर -1 से कम रहेगा, मतलब -1 से कम रहेगा मतलब -2 लेते हैं, -2 लेंगे तो 2 माइनस माइनस -2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -2 + 1 तो इधर जो है ये निगेटिव आएगा। इधर निगेटिव आएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बोलो। उसके बाद इधर 2 से ज्यादा लेंगे 3, तो 2 - 3 निगेटिव, इधर भी निगेटिव आएगा। ठीक है, अब बन गया ना, अब बन जाएगा। बोलो। बोलो। मौसमी बोलो। बन जाएगा अब। और -1 से लेकर 2 तक में ध्यान दो, -1 से लेकर 2 तक में ये पॉजिटिव आएगा। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े, टेंजेंट नॉर्मल पढ़े। और कुछ डाउट्स है तो बोलो, और कुछ डाउट्स है तो बोलो, किसी को भी। ये क्वेश्चन नंबर 25 था, बाकी सब आसान है, बहुत आसान है, बस सबके सब बहुत आसान है, ऐसे ही है सब। ठीक है, चलो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, देखो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कैसे निकालते हैं। कोई भी कर्व दिया रहेगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेंजेंट्स। कोई भी कर्व अगर दिया रहेगा, कोई भी कर्व अगर दिया रहेगा तो उसका टेंजेंट्स कैसे निकालेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि ये कर्व है, ठीक है, बोलेगा कि एक पॉइंट पे समथिंग P, ये P हो गया, ये टच कर रहा है P, ठीक है, कर्व दिया हुआ है y = fx, कर्व दिया हुआ है y = fx, इस पे टेंजेंट निकालने बोलेगा। to find the tangent on the curve y = fx at point P, at point P, P का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1, y1, x1, y1। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो बस सेम चीज है, पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है हमारा, वही चीज यहाँ पे है स्लोप निकालना। कैसे, अगर कर्व दिया हुआ है, ये जो कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे हम लोग dy/dx निकाल सकते हैं क्या, बोलो। dy/dx
dx निकाल सकते हैं क्या एट पॉइंट P? निकाल सकते हैं? बोलो बोलो। नहीं निकाल सकते? dy बाई dx P पे नहीं निकाल सकते? y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, अब पॉइंट भी दिया हुआ है x1 y1, तो dy बाई dx निकाल सकते हैं। ठीक है, जब dy बाई dx निकल जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, और हम लोग dy बाई dx के बारे में पढ़े हैं कि जो हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है dy बाई dx का, वो हमारा स्लोप होता है, वो हमारा स्लोप होता है। ठीक, तो ये यहाँ पे इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा लाइन है, तो ये जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये जो हम लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किए हैं, ये हमारा स्लोप इसका निकल जाएगा। और ये स्लोप क्या होगा? ये स्लोप नथिंग बट इट इज द dy बाई dx। ठीक है, ये स्लोप नथिंग बट इट इज dy बाई dx। ठीक है, ओके। लाइन कैसे लिखेंगे? लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन देखो कैसे लिखते हैं। अगर एक वेरिएबल पॉइंट, जैसे हम लोग फिर अब स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा हम याद दिलवा रहे हैं, एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं a, जिसका पॉइंट है x, y। ठीक है, मूविंग पॉइंट है, कहीं भी है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इक्वल टू m। m इज नथिंग बट इट इज dy बाई dx एट पॉइंट p। ठीक है, x माइनस x1। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx at point P into x minus x1. This is the equation of tangent at point P on the curve y equal to fx. ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट्स है तो बोलो। ये 11th का चीज है जो अभी लिख रहे हैं हम, बोलो। यहाँ पे लिख लो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ tangents at point P on the curve y equal to fx। ठीक है, ठीक है। बोलो, बहुत दिनों, हाँ हाँ, बोर्ड हम बिल्कुल शेयर कर देंगे, बोर्ड बिल्कुल शेयर कर देंगे। ठीक है, सुनंदन बहुत दिन बाद आए हो, क्या बात है? सुनंदन बहुत दिनों बाद आए हो, क्या बात है? क्या बात है, आज मन कर गया कैसे मैथमेटिक्स की क्लास करने का? आज मैथ्स का क्लास करने का कैसे मन कर गया? बोलो सुनंदन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। देखो, अब यहीं पे अगर नॉर्मल निकालने बोलेगा, फाइंड द नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑन द कर्व y इक्वल टू fx एट पॉइंट P। तो नॉर्मल कैसे होगा? नॉर्मल का इक्वेशन कैसे होगा पॉइंट पे? देखो इधर ध्यान दो, ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल एट पॉइंट P। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, टेंजेंट। ये हमारा हो गया क्या, टेंजेंट। बताओ सुनंदन, कुछ बोलो यार, आज मन कैसे कर गया क्लास करने का? आज ये चमत्कार कैसे? सोमवार है इसीलिए क्या? सावन का सोमवार है इसीलिए क्या? नॉर्मल, हाँ। फिर तुम्हारा तो बहुत कुछ छूट गया, मोनोटोनिसिटी छूट गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब छूट गया।
ठीक, तुम्हारा एगो 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल एग्जाम में छूट जाएगा तुम्हारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। एग्जाम में तेरा 6 नंबर कम आएगा। अगर वहां से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। अब देखो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। वीडियो देखने से क्या होगा, वहां पे डाउट आएगा, किसको पूछोगे? तो फिर हमें ये ऐसे क्लास ही नहीं लेना चाहिए, कभी भी रात में 12 1 2 कभी भी हम रिकॉर्ड कर लेते, डायरेक्ट डाल देते यूट्यूब पे, डायरेक्टली यूट्यूब पे डाल देते, क्या फर्क पड़ता है? बोलो, अगर चाहिए ऐसा कि हाँ वीडियो देख लेंगे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। वहां डाउट आएगा तो कैसे पूछोगे, किसको पूछोगे? सर नॉर्मल क्या था, टेंजेंट क्या था, कैसे पूछोगे? यहाँ पे तो डाउट क्लियर कर सकते हो यार। ये गलत तरीका है, क्लास अगर करते हो तो रेगुलर रहो, और अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये अब हम देखो नॉर्मल का, नॉर्मल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ तो अब कैसे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा था तो अब ये तुम कैसे सोच लिए कि अब समझ में आ जाएगा? नहीं तो अब कैसे समझ लिए, ये सोच लिए कि ये समझ में आ जाएगा? अब तो क्या, इसीलिए तो हम पूछे कि सावन का महीना है, इसीलिए चमत्कार हो जाएगा क्या? बाकी 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 लोगों से पूछो यार, समझने का तुम कोशिश ही नहीं कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आने वाला चीज था, बाकी लोगों से पूछो, जो रेगुलर क्लास कर रहा है उससे पूछो कि नहीं समझ में आया है या फिर क्वेश्चन नहीं बनाया है। मोस्टली लोग तो बना के आ रहे हैं, बाकी लोगों को तो समझ में आ ही रहा है। देखो अगर जो चीज तुम छोड़ रहे हो ना एग्जाम में, तुमको वो छोड़ देगा। नहीं समझ में आ रहा है, मेरे से पूछो कि सर ये नहीं समझ में आया, हम बताने के लिए तैयार रहेंगे। यार तुम्हारे लिए तो है, तुम्हें बताने के लिए ही तो है हम, और कोई काम थोड़ी है मेरा। वो उसके बावजूद भी तुम खुद ही सोच लोगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। चलो, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिए। देखो अब नॉर्मल का स्लोप कोई बताएगा हमको क्या होगा, स्लोप नॉर्मल का? अगर टेंजेंट का स्लोप अगर पता है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा बताओ, जिसका थोड़ा दिमाग ठीक ठाक काम करता है, बोलो बोलो क्या होगा? अगर टेंजेंट का स्लोप पता है मतलब एपी का m1 वन इंटू एम टू इक्वल टू -1, वेरी गुड, मौसमी का एकदम बहुत ही बढ़िया आंसर है। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई dx, -1 डिवाइडेड बाई dx, ठीक है ना रोशन ना। स्लोप इज 90 डिग्री नहीं होगा, स्लोप हमको पता है एपी का, और टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप जो होगा दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, और टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx हमें पता है क्या, y इक्वल टू एफ एक्स जो है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वहां से dy बाई dx आ जाएगा, स्लोप किसका, एपी का, मतलब टेंजेंट का स्लोप। अब हमें चाहिए नॉर्मल का स्लोप, तो उसको 1 से डिवाइड कर देंगे विथ नेगेटिव साइन, तो आ जाएगा नॉर्मल का स्लोप। बोलो बोलो, इस चीज को लिखने में किसी को दिक्कत है तो बोलो। अरे यार इतना अच्छा से कौन समझाएगा तुम्हें, इतना एक एक पॉइंट पे हम पूछते हैं कि बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हर एक पॉइंट पे पूछ रहे हैं तुम्हें, तुमसे पूछते हैं, इतना बढ़िया कौन समझाएगा यार तुमको? और अगर कोई समझाता है तो चले जा भाई, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। पढ़ने वाले तो आएंगे ही, ठीक है। अब मैं, तुम लोग सोचोगे कि नहीं सर 2 + 2 इक्वल टू 4 4 बार पढ़वाइए, तो वो मेरे से नहीं होगा। 2 + 2 जो जो लोग बाकी लोग करते हैं यहाँ पे, हजारीबाग में बहुत सारा दुकान खुला हुआ है ना,
तू तो चिल्ला चिल्ला के बुलवाते हैं 2 + 2 कितना हो गया जी? 4। सुने हैं, हम सुने हैं इस चीज को। ठीक है, वो मेरे से नहीं होगा भाई। उससे अच्छा भैया पढ़ाने छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। कंसेप्ट देना मेरा काम है। 2 + 2 तो तुम फर्स्ट सेकंड क्लास में भी सीख सकते, सीखे हो और सीख सकते हो, जाके वहां भी क्लास कर सकते हो। ठीक है, स्लोप इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, अब तो नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब इक्वेशन नॉर्मल का कैसे लिखेंगे? y - y1, यहाँ भी एक पॉइंट लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट x, y। x, y इज वेरिएबल पॉइंट, कहीं भी ले सकते हैं हम लोग। तो y - y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx, dy बाई dx इनटू x माइनस x1। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। अब बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, बोलो। यहां तक बस यही तो प्रूफ है। कैसा प्रूफ चाहिए तुम्हें? कैसा प्रूफ चाहिए यार? इक्वेशन ही तो, ये इक्वेशन लिखे, यही तो प्रूफ है हमारा। कैसा प्रूफ चाहिए? अच्छा, बड़ा सा लैंग्वेज में लिख के दे तो। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अरे मेरे भाई रोशन, देख, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ये प्रूफ कहीं नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसी को हम किताब वाला छाप के लिख देंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि यही प्रूफ, यही तुम्हारा प्रूफ है? ये जो किए ना 2 लाइन में, यही तुम्हारा प्रूफ है। और ये प्रूफ कहीं नहीं आएगा, तुम्हारे एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, कहीं प्रूफ नहीं आएगा ये अगर इसका प्रूफ आता है ना तो ग्रेजुएशन में आएगा। वो भी ग्रेजुएशन में तब आएगा जब तुम विनोबा भावे से करोगे। ठीक है, ठीक है। प्रूफ, प्रूफ का मतलब है कि तुम्हारे पास लिख देंगे यहाँ पे, देखो प्रूफ कर, देखो क्या लिखना है। प्रूफ अगर तुम्हें चाहिए, देखो क्या लिखना है। हाँ, लो लो लो, कर दे रहे हैं, लो प्रूफ लो, करो। प्रूफ में क्या है देखो इधर। ठीक, फाइंड dy बाई dx एट पॉइंट P, x1 y1। ठीक है, फाइंड dy बाई dx एट पॉइंट P x1 y1। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद क्या करना है? देखो इसके बाद क्या करना है, ये जो dy बाई dx जब निकाल लोगे, ठीक है, जब dy बाई dx निकाल लोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट P। ठीक है, ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप dy बाई dx
x माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, यही होगा ना स्लोप ऑफ टेंजेंट। बोलो रोशन, बोलो बोलो। इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट P। ठीक है, यहीं से लिख देंगे y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। ये तुम्हारा प्रूफ है, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, यही हमारा प्रूव हो गया किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये हम लाइन स्टेटमेंट ना लिख करके तुम्हें जब हम बोल रहे हैं, तुम्हें जब हम बोल रहे हैं कि ये लाइन हो गया, एक लाइन का इक्वेशन है, भगवान जाने, भगवान बचाएंगे, महादेव ही बचाएंगे तुम लोगों को, पता नहीं। ठीक है, यही तुम्हारा प्रूफ है। ठीक, और अगर इसको थोड़ा बड़ा करना है ना, मतलब जैसे लगता है कि नहीं किताब वाला, पर इससे क्लियर नहीं होता है। क्या क्लियर नहीं होता है, क्या क्लियर नहीं होता है, बोलो बोलो, क्या क्लियर नहीं होता है। चंदन क्या क्या बोल, पहले वाला ही इसीलिए तो हम आसान भाषा में समझा रहे थे यार, कि पहले वाला जो था इतना अच्छा डायग्राम बना दिए। देखो, मेरा जो काम है वो समझाना है। पहले वाला समझा रहे थे कि देखो dy बाई dx निकालो एट पॉइंट P। ठीक है, अब यहाँ से जब dy बाई dx निकल गया, तो हम पढ़े हैं, जब डिफरेंशिएशन पढ़े थे, तो dy बाई dx जो है वो हमारा स्लोप बताता है, किसी भी लाइन का उस पॉइंट पे स्लोप बताता है। ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1। अगर तुम्हें 11th अच्छा से पता है तो वन पॉइंट फॉर्म जो होता है, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होता है, ठीक है, वो उसका इक्वेशन जो है वो आ गया तुम्हारा y माइनस y1 इक्वल टू m। ये देखो, ये चीज जो है ना, ये चीज तुम्हारा पढ़ा हुआ है, और हम ये भी प्रूफ ही किए हैं, लेकिन किताब वाला भाषा में नहीं, ये तुम्हारे समझाने वाला भाषा में। ये जो प्रूफ है तुम्हारा, ये किताब वाला भाषा प्रूफ है। ठीक है, ये किताब वाला भाषा प्रूफ है। ठीक है, ये भी प्रूफ ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हम स्ट्रेट लाइन से रिलेट किए हैं, और यहाँ पे तुम्हारे किताब वाला में दिया हुआ है क्या, स्लोप वाला फॉर्म में। तो अभी भी किसी को दिक्कत लगता है कि नहीं सर एक और मेथड से प्रूफ कर दीजिए, तो बोलो बोलो। और अगर नॉर्मल का प्रूफ करना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, नहीं नहीं उसको क्या कहते हैं, रोशन को जरूरत है, -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx। ठीक है, एट पॉइंट कहाँ, एट पॉइंट P। क्यों, क्योंकि P पे ही हमको नॉर्मल निकालना है। ठीक है, P पे ही नॉर्मल निकालना है। ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx। ठीक है, एट पॉइंट, एट पॉइंट, हे भगवान, ये लड़का सही में पागल हो गया क्या आज, दिमाग दिमाग तुम्हारा काम करना बंद हो गया क्या। अरे मेरे भाई, दो लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है,
और ये हमारा टेंजेंट है, इसका स्लोप m पता है हमको, मान लेते हैं m1 है। 11th क्लास थोड़ा याद करो, ये 11th क्लास में बताया गया था। और ये हमारा नॉर्मल है, इसका स्लोप m2 है, और ये m1 बराबर दिया हुआ है कितना, इक्वल टू dy बाई dx, इक्वल टू dy बाई dx, m1 इक्वल टू dy बाई dx। हम लोग परपेंडिकुलरिटी थ्योरम से जानते हैं m1 इंटू m2, अभी तो मौसमी बताई, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये पढ़े हो 11th क्लास में, बोलो याद आ रहा है कुछ? हाँ तो जब m2 हमको m1 पता है, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाई m1। अब समझ में आया कि -1 कहां से आया? समझ में आया? यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना यार, कि देखो ये वाला जो लाइन है ये टेंजेंट है हमारा, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है हमारा, और ये लाइन नॉर्मल है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो सिंपल सा भाषा में कि ये हमारा टेंजेंट है, जिसका स्लोप पता है dy बाई dx, और इसी चीज को थोड़ा सा फिगर जो बनाया है रोटेट करके बनाया है, और ये हमारा नॉर्मल है। और यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट हमारा P दिया हुआ है, ये पॉइंट P दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो m2 का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाई m1, और m1 का वैल्यू dy बाई dx निकाल सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि कर्व दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो देखोगे तब ना, क्वेश्चन करो अब। यहाँ तक ठीक है कि बोलो, यहाँ अभी भी डाउट है तो पूछो, फिर से पूछो, फिर बताएंगे हम। डाउट क्लियर हुआ रोशन? डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा? हाँ ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो, यस नो बोलो, कुछ भी बोलो। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे निकालना है। फाइंड स्लोप ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 4,2, 4,2 नहीं 2,4, 2,4। तो देखो यहाँ पे ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है, ध्यान से देखो, इसका हम शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है। हालांकि ये हम 11th में ही बताते हैं, लेकिन तुम्हारी ये दुर्भाग्य है कि मेरे से 11th नहीं पढ़े थे। इसका बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, लेकिन पहले हम जो कंसेप्ट बताए हैं उससे बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो तुम लोग का कंसेप्ट जो है बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा। ये हमारा पैराबोला है किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, कर्व दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब 2,4 जो है, 2,4 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक। एक टेंजेंट बनाओ, एक टेंजेंट बनाओ, यहाँ पे हमारा कर्व है, एक टेंजेंट बनाओ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट है, ठीक। ये टेंजेंट है, यहाँ पे हमारा 2,4 दिया हुआ है पॉइंट P, P है 2,4, ठीक। देखो सबसे पहले तो इसका y दिया है, dy बाई dx निकालो, dy बाई dx कितना आएगा, फटाफट बताओ, सबको बताओ dy बाई dx कितना आएगा, फटाफट बताओ dy बाई dx कितना आएगा एक्स स्क्वायर का, जल्दी बताओ 2x। लेकिन dy बाई dx एट
p कितना आएगा, dy बाय dx एट p, पॉइंट p कितना आएगा, x का वैल्यू रखो 2, कितना होगा बोलो, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, dy बाय dx आ गया 4, मतलब ये क्या है हमारा स्लोप, स्लोप आ गया 4, ठीक है, स्लोप जब आ गया 4 तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 कितना है 4 इक्वल टू 4m इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 कितना 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर एट पॉइंट p। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अगर देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, अगर थोड़ा सा याद है इसको एक्सटेंड करोगे तो एक लाइन रहेगा जिसका हम लोग स्लोप निकाल दिए, बोलो यही हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया। इतना ही हम लोग को निकालना है। अब भी कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो। तो देखो अब तो ये तो हम लोग निकाल दिए फॉर्मूला से, लेकिन शॉर्टकट बता रहे हैं हम, शॉर्टकट देखो ध्यान से, अगर कोई भी कर्व दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1, y प्लस y1, ठीक है, इक्वल टू 2x x1, ठीक है, रिप्लेस जो करेंगे वो हो जाएगा y प्लस y1 इक्वल टू 2x x1, ठीक, अगर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई कर्व दिया रहेगा तो y को रिप्लेस कर दो, y को लिखो क्या, y को लिखो y प्लस y1, x को लिखो x प्लस x1, ठीक है, x स्क्वायर को लिखो 2x x1 और y स्क्वायर को लिखो 2y y1। अगर ये चारों वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, ये तुम्हारा शॉर्टकट तरीका है, और ये वाला कंडीशन तुम जेई मेंस और एडवांस में ही लगा सकते हो और कहीं नहीं लगा सकते हो, तुम इसको पुट करके देखो, देखना ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, स्लोप वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक बार पुट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो फटाफट चेक करो, टाइम कम बचा हुआ है, 1 मिनट से कम बचा हुआ, 2 मिनट से कम बचा हुआ है, 1 मिनट 44 सेकंड, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट चेक करके बताओ यस और नो। देखो ये शॉर्टकट कितना है, सारा क्वेश्चन हम बना के बताएंगे कि आता है कि नहीं, दो दो मेथड से, एक स्लोप मेथड से निकालेंगे, स्लोप लगा के निकालो, और दूसरा ये शॉर्टकट तरीका, ये चीज ये लिख लो अपने कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जिस दिन तुमको हजारीबाग में कोई बता दिया ना, उस दिन आके हमको दिखा देना सर हजारीबाग में ये टीचर बताया है, उसको हम फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, और ये चीज हम 11th क्लास में बताते हैं, 12th में नहीं बताते हैं, जब हम पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स पढ़ते हैं। जल्दी बताओ, टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब शांत हो गए हो, जल्दी बताओ, और नहीं अगर बता पाए तो हमको एक बार बोलो जल्दी। आ गया y प्लस 4, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को देखो, इस सेम आ रहा है क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व करो,
4x कहाँ आएगा यार? हाँ 4x ठीक है, y प्लस 4 इक्वल टू 4x, इसको सॉल्व करो, y प्लस 4 इक्वल टू 4x आ रहा है क्या? देखो dy बाय dx निकालने का जरूरत पड़ा, ये तो छोटा सा इक्वेशन था इसीलिए, कोई बड़ा बड़ा इक्वेशन देंगे हम।